आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फोटोग्राफ के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे इसके इम्पैक्ट को। ये फोटोग्राफ इंडिया इन अर्जेंटीना यानी कि अर्जेंटीना में मौजूद इंडिया की एम्बेसी द्वारा शेयर की गई थी। और इस फोटोग्राफ में आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि HAL की डेलीगेशन की तरफ से LCA तेजस के एक मॉडल को जनरल गुलिमोर पेरेटा, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं अर्जेंटीना की आर्मी के, उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये चीज क्यों बहुत ज्यादा क्रूशल है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और डिटेल में। पिछले साल सितंबर में अर्जेंटीना की तरफ से एक ड्राफ्ट बजट शेयर किया गया था और इस ड्राफ्ट बजट में $664 मिलियन की लागत पे 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के लिए फंड्स एलोकेट कर दिए गए थे। यानी कि ऑफिशियल तौर पर ये चीज कंफर्म कर दी गई थी कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स आने वाले समय में JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करेंगे। इससे पहले नवंबर 2020 में अर्जेंटीना की एयरफोर्स FA-50 को सेलेक्ट कर चुकी थी और बात 8 एयरक्राफ्ट्स को लेकर आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन की तरफ से इस परचेस को लेकर वीटो कर दिया गया था और ये परचेस आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझें कि पिछले साल लगभग इसी समय अर्जेंटीना की एयरफोर्स अपने बजट में JF-17 थंडर को मेंशन करती है और उसके एक साल के बाद में इस समय HAL की एक डेलीगेशन अर्जेंटीना में LCA तेजस को लेकर एक ब्रीफिंग दे रही है। ये पूरा सिनेरियो ये चीज दर्शाता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी 2.0 लेवल पर पहुंच चुकी है और आज की तारीख में इंडियन डिप्लोमेसी काफी हद तक अपने प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज को लेकर सीरियस है। कल ये फोटोग्राफ जब हम लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट की थी तो बहुत लोगों की तरफ से कंजर्वेटिव कमेंट्स आए थे कि पहले अपना ऑर्डर पूरा करो, अर्जेंटीना कभी भी LCA तेजस नहीं खरीदेगा, अर्जेंटीना JF-17 थंडर खरीदेगा, वगैरह वगैरह। देखिए, यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की। और अगर आप इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझें, जहां पर JF-17 थंडर ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुका था, उसको लेकर बजट भी अलोकेट कर दिए गए थे, उसके बावजूद अर्जेंटीना की एयरफोर्स LCA तेजस को लेकर ब्रीफिंग्स में जा रही है, इस एयरक्राफ्ट को लेकर कॉन्वर्सेशन हो रही है और ये चीज दर्शाती है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को लेकर और भी ज्यादा असर्टिव हो चुका है। वैसे इस ब्रीफिंग को लेकर जो प्रीकर्सर सेट किया गया था वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर की विजिट के दौरान किया गया था। पिछले हफ्ते जब S जयशंकर अर्जेंटीना पहुंचे थे तब उन्होंने अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस के साथ में बात की थी, जहां पर डिफेंस कॉर्पोरेशन और न्यूक्लियर एनर्जी पर कॉर्पोरेशन हाईलाइट रहे थे। वैसे LCA तेजस, FA-50 और JF-17 को कंपेयर करने से पहले आइए बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। अगर आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा और मेरे हिसाब से अनअकैडमी के जो ब्रांडेड नोट्स हैं वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। इन नोट्स को टॉप एजुकेटर्स रिव्यू करते हैं और इनका क्यूरेशन एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है। अगर आप आइकॉनिक लर्नर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये ब्रांडेड नोट्स अपने डोर स्टेप्स पर मिलेंगे। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे एडवांटेजेस आपको इस आइकॉनिक लर्नर सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलेंगे। वैसे अगर आप NDA 1 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कमांडो 4.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो सितंबर 8 से शुरू होगा। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी लाइट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। अनअकैडमी लाइट की मदद से आप फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट और PYQ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन याद रहे, डिस्काउंट क्लेम करने के लिए आप हमारा कूपन कोड alpha22 जरूर यूज करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर्सनली मेरे लिए हर टीचर्स डे स्पेशल होता है, पर इस साल मेरा एक्साइटमेंट 1 लेवल हायर है। मैं एक ग्रैंड इवेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, जहाँ पर एजुकेटर्स, लर्नर्स और कई सारे सितारे शामिल होंगे और ये इवेंट है अनअकैडमी 1। आप भी इस लाइव इवेंट को अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक से रिमाइंडर एक्टिवेट करके। सी यू देयर ऑन September 5 at 6 PM। आइए अब कंपेयर कर लेते हैं FA-50, JF-17 थंडर, साब ग्रिफिन C और LCA तेजस को। अगर इन चारों एयरक्राफ्ट के वेट की बात की जाए तो FA-50 सबसे हल्का प्लेटफॉर्म है, वहीं पर ग्रिफिन C और तेजस मार्क 1 काफी हद तक बराबर वेट के एयरक्राफ्ट है और JF-17 थंडर ब्लॉक 2 लगभग 1000 किलोग्राम ज्यादा वजन के साथ में आता है। अगर इंटरनल फ्यूल की बात करें तो LCA तेजस मार्क 1 सबसे ज्यादा इंटरनल फ्यूल कैरी करता है। इनफैक्ट JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से लगभग 500 किलोग्राम ज्यादा फ्यूल कैरी करता है। वहीं अगर इंजिन्स की बात की जाए तो FA-50, साब ग्रिफिन और LCA तेजस में
जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन के अलग अलग वेरिएंट्स का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर JF17 थंडर ब्लॉक 2 रशियन RD93 इंजन के साथ में आता है। हालांकि असली स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। LCA तेजस के पास में ज्यादा फ्यूल है। इसका वेट JF17 थंडर की तुलना में कम है। इसमें एक बेहतर और एफिशिएंट इंजन का प्रयोग किया जाता है। बावजूद उसके क्लेम किया जाता है कि JF17 थंडर की फेरी रेंज 3400 किलोमीटर की है, जो कि ग्रिपेन C की मार्केटेड रेंज से भी काफी ज्यादा है। वैसे हम लोगों को यहाँ पर यह चीज भी समझनी होगी कि अब LCA तेजस मार्क 1A भी अवेलेबल है और ये एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1 की तुलना में कंपैरेटिवली ज्यादा फ्यूल और पेलोड कैरी करने में भी सक्षम है। वैसे अगर तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार। वैसे JF17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ में भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार प्लान किया गया है। वैसे ग्रिपेन C और FA50 के साथ में ऐसा कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि आने वाले समय में FA50 के साथ में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार प्लान किया गया है। वहीं अगर बात की जाए इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब की तो LCA तेजस मार्क 1 FOC स्टैंडर्ड से इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब्स ऐड किए जाते रहे हैं, लेकिन JF17 थंडर ब्लॉक 3 में फॉर सम रीजन इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। FA50 भी बिना रिफ्यूलिंग प्रोब के साथ में आता है, लेकिन FA50 के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम। इस एयरक्राफ्ट ने अभी तक BVR मिसाइल सिस्टम फायर नहीं की है। इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर LCA तेजस के साथ में एक राइट कंपटीशन देखा जाए तो वो ग्रिपेन C ही है। वहीं FA50 के पास में अभी ना इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है, ना BVR मिसाइल सिस्टम है और ना ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है। इन थ्योरी ये एयरक्राफ्ट अभी LCA तेजस और इस कैटेगरी के दूसरे फाइटर जेट से एक जनरेशन पीछे है। वहीं अगर बात की जाए JF17 थंडर की तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में ये भी LCA तेजस से काफी पीछे है। हालांकि FA50 की तुलना में ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन JF17 थंडर के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसमें यूज होने वाला इंजन। JF17 थंडर RD93 इंजन का प्रयोग करता है, जो कि एक रशियन ओरिजिन का इंजन है और परफॉर्मेंस वाइज जनरल इलेक्ट्रिक F404 की तुलना में ये इंजन काफी ज्यादा इंफीरियर है। इन थ्योरी यहाँ पर कहा जा सकता है कि LCA तेजस की कंपैरिजन में यहाँ पर केवल ग्रिपेन ही स्टैंड करता है। और जब बात आती है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स की, यानी कि कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा की, तो LCA तेजस एज एन मदरशिप ग्रिपेन से भी एक नॉच बेहतर हो जाता है। वैसे अगर बात की जाए LCA तेजस के अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट की तो अभी यहाँ पर काफी चीजें बाकी हैं और इंडिया को एक डिप्लोमेटिक बैटल लड़नी पड़ेगी ब्रिटेन के साथ में, और वहीं पर इंडिया की डिप्लोमेसी का असली परीक्षण होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।